हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। और आप लोग, उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, सुखी होंगे और अच्छे से पढ़ाई लिखाई कर रहे होंगे। एजुकेटेड एरा के चैनल पर मैं सूरज मालाकार इकोनॉमिक्स की क्लास में आप लोगों का स्वागत करता हूँ। और आज की क्लास में जो हमारा टॉपिक रहेगा वो डिमांड, यानी कि सबसे जो बेसिक कॉन्सेप्ट है जो हर जगह काम आने वाला है, यानी कि 11 से लेकर आपका बीबीए, बीसीए, हर चीज के अंदर, यानी कि बीटेक वालों को भी ये काम आता है, बीटेक वाले भी पढ़ते हैं इसे, यूपीएससी वाले, गवर्नमेंट एग्जाम वाले, सब के लिए काम आता है। तो डिमांड एक ऐसा बेसिक टॉपिक है, इससे आगे समझने के लिए सबसे पहले डिमांड को क्लियर करना जरूरी है। और अगर आप इस तरीके की वीडियोस चाहते हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक शेयर कमेंट कीजिए, जिससे आपको और भी जो टॉपिक्स क्लियरेंस चाहिए, जिसकी क्लियरेंस चाहिए, वो टॉपिक्स आपको यहां पर मिलेंगे और वो सारी डिमांड आपकी हम पूरी कोशिश करेंगे कि उसे पूरी की जाए। राइट, तो यहां पर जो है टॉपिक है हमारा डिमांड। राइट, यानी कि आपका जो मेन कंसर्न इसके बाद आता है वो आता है लॉ ऑफ डिमांड, यानी कि मांग का नियम या मांग का सिद्धांत। लेकिन उसको समझने से पहले मेरे स्टूडेंट्स, समझना जरूरी है कि मांग क्या होता है। अगर ये मांग टॉपिक आपका क्लियर हो गया तो आगे फिर कोई परेशानी आपको नहीं आने वाली है। यानी कि आज की वीडियो में हम लोग क्लियर करेंगे व्हाट डू यू मीन बाय डिमांड। डिमांड का मतलब क्या है, मांग का मतलब क्या है। आइए समझते हैं मांग का मतलब क्या है। सबसे पहले जनरल लैंग्वेज में, यानी कि इन जनरल लैंग्वेज, सिंपली मैं आपको बता रहा हूं, इन जनरल लैंग्वेज। इन जनरल लैंग्वेज का मतलब है सर कि आम बोलचाल की भाषा में। अब आम बोलचाल की भाषा में क्या होता है, आम बोलचाल की भाषा में हम क्या कहते हैं, किसी की जो इच्छा है उसे ही डिमांड कह देते हैं, किसी की जो इच्छा है उसे डिमांड कह देते हैं। लेकिन अगर आप इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट्स हैं, यानी कि आप इकोनॉमिक्स की नॉलेज रखते हैं या इकोनॉमिक्स की नॉलेज ले रहे हैं, तो आपको यह समझना होगा कि जनरल लैंग्वेज में जो कहा जाता है किसी की इच्छा को आप मांग कह देते हैं, वो इकोनॉमिक्स में वैलिड नहीं है सर। मांग कहलाने के लिए, डिमांड कहलाने के लिए, डिमांड होने के लिए कुछ और शर्तें हैं जिसका पूरा होना जरूरी है। तो ध्यान रखिएगा, इन जनरल लैंग्वेज यानी कि आम बोलचाल की भाषा में व्यक्ति की इच्छा को मांग कहा जाता है। राइट, व्यक्ति की इच्छा को ही मांग कह दिया जाता है। यानी कि जनरली जो उसका, यानी कि मैं बात कर रहा हूं उसकी वांट्स को, जो उसकी वांट्स है, जो उसकी चाहते हैं, बस उसी को हम लोग डिमांड कह देते हैं। फॉर द एग्जांपल, मुझे कार चाहिए, किसी को बाइक चाहिए, रोहन को कुछ और चाहिए, ये सारी चीजें जैसे ही कहते हैं, मैं कहूं जैसे मुझे एक बाइक की जरूरत है, मुझे एक बाइक चाहिए, बस मैंने कहा बाइक चाहिए। अब लोग क्या नाम दे देते हैं इसको, ये सूरज की डिमांड है। राइट, रोहन ने कहा कि मुझे कार चाहिए, तो लोग क्या कह देते हैं, ये रोहन की डिमांड है, यानी कि उसकी इच्छा को मांग कह देते हैं। जो इन इकोनॉमिक्स की अगर मैं बात करूं, इन इकोनॉमिक्स में ये बात बिल्कुल गलत साबित हो जाएगी, यानी कि इकोनॉमिक्स के हिसाब से ये सारी चीजें गलत हो जाएंगी आपकी। राइट, यानी कि किसी की इच्छा मात्र को आप डिमांड नहीं कह सकते। तो सर आप, मैंने कहा कि जनरली वांट है ना, वांट ऑफ अ पर्सन इज कॉल्ड डिमांड। जो आम तौर पे मैंने कहा कि जनरल लैंग्वेज में क्या होता है कि किसी की इच्छा को ही, वांट ऑफ अ पर्सन है ना, किसी की कोई भी वांट को, इच्छा को, उसे क्या कह देते हैं सर, हम लोग डिमांड कह देते हैं। लेकिन अब हम बात करेंगे इकोनॉमिक्स की। राइट, इकोनॉमिक्स में डिमांड किसे कहते हैं। इकोनॉमिक्स में डिमांड कहलाने के लिए कुछ शर्तें हैं जो पूरी होनी चाहिए। अगर वो शर्तें पूरी होती हैं वहां पर, तो उस इच्छा को मैं मांग कहूंगा, डिमांड कहूंगा, वरना वो केवल इच्छा ही रह जाएगी। यानी कि समझना होगा आपको कि एक होती है इच्छा यानी कि वांट, और एक होती है आपकी डिमांड। इन दोनों में फर्क है। कौन सी इच्छा केवल इच्छा कहलाएगी अकॉर्डिंग टू इकोनॉमिक्स, और कौन सी इच्छा को मैं मांग कह सकता हूं। यानी कि दो बातों में फर्क होगा। सूरज मालाकार कहता है कि मुझे हवाई जहाज चाहिए,
मुझे हवाई जहाज चाहिए, तो इसको मैं ये जो मेरी इच्छा है ये केवल या तो इच्छा में गिना जा सकता है या फिर इकोनॉमिक्स की शर्तें पूरी हो जाएं तो इसे मांग कहा जाएगा। मैंने क्या कहा कि अगर इकोनॉमिक्स की नॉलेज जिनके पास नहीं है वो मेरी मात्र इस इच्छा को क्या कह देते हैं, सूरज की डिमांड है, सूरज की मांग है, उसे हेलीकॉप्टर चाहिए, राइट। लेकिन इकोनॉमिक्स में इसे डिमांड कहने के लिए आइए जानते हैं कुछ शर्तों का होना, पूरा होना आवश्यक है। यानी कि अर्थशास्त्र में डिमांड का जो मीनिंग है, यानी कि मीनिंग ऑफ डिमांड है वो क्या है उसे समझना जरूरी है। यानी कि मांग का अर्थ क्या होता है इसे समझते हैं। आइए उससे पहले समझते हैं हम शर्तें। मैंने कहा कि कुछ शर्तें यानी कि कुछ टर्म्स हैं जो पूरा होना जरूरी है। अगर ये शर्तें पूरी हो जाती हैं तो उन इच्छाओं को आप मांग कह सकते हैं, यानी कि उन वांट्स को आप डिमांड कह सकते हैं किसी की, राइट। उस नीड को, उस डिजायर को आप क्या कह सकते हैं, उस नीड यानी कि वो जो जरूरत है उसकी, उसे आप उसकी मांग कह सकते हैं। तो आइए शर्तें क्या है, सबसे पहले वो शर्तें सुनिए। इन शर्तों का पूरा होना आवश्यक है। मैंने कहा ध्यान से इन नोट पॉइंट्स को आप बना लीजिएगा। जो डिमांड की डेफिनेशन बनेगी वो इन शर्तों को पूरे होने के बाद बनेगी। नंबर 1, खरीदने की इच्छा, यानी कि क्रय करने की इच्छा। कई राइटर्स लिखेंगे इसको क्रय करने की इच्छा, क्रय करने की इच्छा, राइट। सबसे पहले वो क्या होना चाहिए, रेडी टू परचेज, राइट। खरीदने के लिए तैयार हो, यानी कि खरीदना चाहता है, उसे उसकी जरूरत है, यानी कि वो कुछ लेना चाहता है। जैसे मैंने कहा कि मुझे हेलीकॉप्टर चाहिए, तो यानी कि खरीदने की इच्छा सबसे पहले आती है। सर ये तो हर किसी की होती है, हर व्यक्ति कुछ ना कुछ चाहता है। यानी कि कोई कहता है मुझे तुरंत गवर्नमेंट जॉब मिल जाए जबकि उसने पढ़ाई भी नहीं की, कोई कहता है मुझे डिग्री मिल जाए, पढ़ाई भी नहीं की, कोई कहेगा मुझे हेलीकॉप्टर मिल जाए, और कईयों की तो डिमांड आप समझ सकते हैं पता नहीं कहाँ कहाँ चली जाती है, मुझे ये भी चाहिए, मुझे वो भी चाहिए, राइट। तो डिमांड और इच्छा दोनों अलग अलग हैं। इकोनॉमिक्स में कहा जाता है कि सबसे पहले क्या होना चाहिए सर, खरीदने की इच्छा होनी चाहिए, क्रय करने की इच्छा होनी चाहिए। दूसरा कहा गया है कि दूसरी शर्त कौन सी पूरी होनी चाहिए, खरीदने की क्षमता होनी चाहिए। मैंने कहा कि मुझे हेलीकॉप्टर चाहिए, तो इसे इकोनॉमिक्स में डिमांड कहने के लिए दूसरी शर्त पूरी होनी चाहिए। दूसरी शर्त ये देखी जाएगी कि मेरे पास उसे खरीदने के लिए पर्याप्त रिसोर्सेज यानी कि संसाधन, पैसा है या नहीं। मैंने यहाँ लिखा है खरीदने की क्षमता, जो भी चीज मुझे चाहिए, जिसकी इच्छा है, उसे खरीदने के लिए मेरे पास पर्याप्त धन है या नहीं, पर्याप्त धन, राइट। मैंने कहा कि रिक्वायर्ड परचेजिंग पावर, उसके लिए जितने परचेजिंग पावर की आवश्यकता है वो बहुत जरूरी है। खरीदने की क्षमता, मैंने कहा पर्याप्त धन यानी कि अवेलेबिलिटी ऑफ मनी, राइट, इनफ मनी, जितने मनी की जरूरत है उसके लिए जो भी जिस चीज की रिक्वायरमेंट है वो पूरा होना चाहिए। सर 2 शर्तें भी पूरी हो गई, तो हम चलते हैं तीसरे शर्त की ओर। तीसरा शर्त क्या होगा, अब समझिएगा बड़ा ध्यान से। आपने सुना होगा कंजूस मक्खी चूस का नाम, सुना है ना सर, उसे गाड़ी भी चाहिए, बिल्कुल उसकी इच्छा है, उसे गाड़ी चाहिए। आपने ये भी सुना होगा बहुत करोड़पति है, वो पैसा भी खर्च कर सकता है, लेकिन आपने ये भी सुना होगा कि लेकिन वो खर्च करना नहीं चाहता, क्योंकि वो चाहता है कहीं से मिल जाए, कोई उसे गिफ्ट कर दे, कहीं और से मिल जाए, किसी की मांग कर ले ले वो गाड़ी, राइट। इस तरीके की उसकी जो होती है इच्छा, तो उसे मैंने कहा कि उस इच्छा को केवल इच्छा में ही रखा जाता है। डिमांड किसे कहा जाएगा, जब सारी शर्तें पूरी होंगी। तो सर तीसरी शर्त आ गई है यहां पर, क्या है, खर्च करने के लिए तत्पर, यानी कि रेडी फॉर स्पेंड, है ना, रेडी फॉर
स्पेंड, खर्च करने के लिए एकदम तैयार हो। मैंने कहा मुझे कार चाहिए सर, पहली शर्त पूरी हो गई, खरीदने की इच्छा है मेरी। दूसरी शर्त देखी जाएगी, कार खरीदने के लिए मेरे पास अमाउंट, पर्याप्त अमाउंट, जिस कार को मैं खरीदना चाहता हूं उसके लिए प्रॉपर कागज और गाड़ियां लेने के लिए जो पैसा है वो पर्याप्त है या नहीं, धन। फिर तीसरी शर्त आएगी कि मैं खर्च करने के लिए तैयार हूं, रेडी हूं या नहीं। अगर सर पहली शर्त पूरी हो गई, कौन सी, जो हर किसी की पूरी होती है, इच्छा। दूसरी शर्त कौन सी सर, रिक्वायर्ड परचेजिंग पावर चेक करना होगा। और तीसरी शर्त कौन सी सर, रेडी फॉर स्पेंड। जब मैं इन तीनों शर्तों को मैंने पूरा कर दिया, किसी व्यक्ति ने पूरा कर दिया, सर उसकी इच्छा किस में कन्वर्ट हो जाती है, उसकी इस इच्छा को मैं डिमांड कहता हूं, मांग कहता हूं, राइट। इसके साथ लेकिन अपडेट कर दूं मैं आपको, इन तीन शर्तों के साथ एक चौथी शर्त भी जोड़ दी गई है जो वो भी जरूरी है। क्या वो है सर, मानसिक व शारीरिक संतुलन। मानसिक व शारीरिक संतुलन। अब ये क्या है सर, मानकर चलिए एक है, नाम है उनका विनय जी। विनय जी कार खरीदना चाहते हैं, डन सर, पहले शर्त कंप्लीट हो गई, खरीदना चाहते हैं कार, मतलब कार की डिमांड कर रहे हैं, कार की इच्छा है उनकी लेने की। दूसरी शर्त देखी गई कि उनके पास उसको खरीदने के लिए पर्याप्त धन है या नहीं, सर बिल्कुल है, उनके पास पूरा पैसा पड़ा हुआ है, एक्स्ट्रा पैसा हुआ है, दूसरी शर्त भी कंप्लीट। तीसरा देखा गया क्या वो खर्च करने के लिए तैयार हैं, अगर उन्हें कार दी जाए क्या वो खर्च करके उसे खरीद लेंगे, बिल्कुल सर, तीसरी शर्त भी पूरी हो गई, वो खरीदने के लिए तैयार हैं। तो आप तुरंत कह देंगे कि ये इच्छा नहीं, ये सर डिमांड है, इसे डिमांड कह देंगे। लेकिन चौथी शर्त भी देखनी चाहिए आपको कि मानसिक व शारीरिक संतुलन है या नहीं। हो सकता है कि वो इस स्थिति में पागल हो, यानी कि पागल हो चुके हैं वो, यानी कि उनका माइंड वर्क नहीं कर रहा, तो उस समय ये सारी शर्तें फेल हो जाती हैं। क्योंकि आपको पता है एक जो माइंड अपसेट पर्सन है, जो यानी कि जो पागल हो चुका है, वो कितना भी पैसा किसी को भी दे देगा। तो इस केस में वहां पर क्या हो जाती हैं, सारी शर्तें फेल हो जाती हैं। तो ध्यान रखिएगा इस बात को, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये चार शर्तें अगर आप पूरी करते हैं तो उस इच्छा को मैंने लिखा, इच्छा इज इक्वल्स टू मांग, यानी कि जो वांट है, जो डिजायर है सर, जो डिजायर है, जो नीड है सर, वो किसके बराबर हो जाएगी, डिमांड के बराबर हो जाएगी। और अगर ये सारी शर्तें पूरी नहीं होती, कोई भी एक शर्त इनमें से रह जाती है अधूरी, तो वो डिमांड क्या होगी, वो इच्छा क्या होगी, मात्र एक इच्छा ही कहलाएगी। डिमांड कहलाने के लिए इन चार शर्तों का पूरा होना जरूरी होगा, राइट। आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा कि मांग क्या है। मांग समझने के लिए इकोनॉमिक्स में आपको आना पड़ा। हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम दोनों को कवर अप कर रहा हूं ताकि आप लोग ज्यादा से ज्यादा आप अपनी नॉलेज को गेन कर सकें और उसे मजबूत बना सकें, राइट। अब हम बनाते हैं इसको क्लियर करने के बाद इसकी डेफिनेशन, यानी कि मांग की एक डेफिनेशन क्या है। सिंपल, आप जब भी कोई पढ़ेंगे, कहीं से पढ़ेंगे तो आपको सीधा मांग की डेफिनेशन बताई जाएगी। नहीं, ये बेसिक सीखना जरूरी था। अब हम मांग की डेफिनेशन की ओर चलते हैं। तो डिमांड की जो डेफिनेशन है वो सारी उसी बेसिक से ली गई है, यानी कि उस बेसिक को समझने के बाद इसे समझना आसान हो जाता है, रटना नहीं पड़ेगा। देखिए डिमांड की जो डेफिनेशन है, यानी कि अकॉर्डिंग टू इकोनॉमिक्स में, अर्थशास्त्र में क्या कहा गया इस डेफिनेशन में, डिमांड रेफर्स टू दैट फिक्स्ड क्वांटिटी ऑफ एनी कमोडिटी व्हिच इज रेडी टू परचेज बाय अ कस्टमर एट एनी गिवन प्राइस इन अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम। इसमें ध्यान देने वाली जो चीजें हैं वो ध्यान रखिएगा। फिक्स्ड क्वांटिटी, ये ध्यान रखिएगा, फिक्स्ड क्वांटिटी। इसके बाद देखिए मैंने लिखा है यहां पर रेडी टू परचेज, राइट। ये इकोनॉमिक्स के अकॉर्डिंग डेफिनेशन है आपकी, रेडी टू परचेज बाय ए कस्टमर एट एनी गिवन प्राइस, राइट, गिवन प्राइस इन अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम। ध्यान से देखिए, हमने इसमें कहा है कि डिमांड का मतलब उस फिक्स क्वांटिटी से, जिसे एक कस्टमर, जिसे एक उपभोक्ता अपनी दी हुई आय पर या वस्तु की दी हुई कीमत पर उसे खरीदने के लिए एक निश्चित समय में खरीदने के लिए तैयार है। देखिए मैंने कहा रेडी टू परचेज। रेडी टू परचेज का मतलब याद होगा, सबसे पहली हमारी टर्म थी, कौन सी टर्म थी सर,
वांट टू परचेज, है ना, वांट टू परचेज, ये वही है रेडी टू परचेज, राइट। दूसरा हमने कहा था कि उसके पास उसके लिए जो प्रॉपर रिक्वायर्ड रिसोर्सेज हैं वो है या नहीं है, यानी कि परचेजिंग पावर। देखिए जैसे ही एक फिक्स प्राइस तय हुई, यानी कि एक फिक्स प्राइस बताया गया प्रोडक्ट का, वैसे उसने एक फिक्स क्वांटिटी डिसाइड कर लिया, यानी कि इससे कंफर्म होता है कि उसके पास जो रिक्वायर्ड परचेजिंग पावर है वो है। सर कैसे? मैं दुकान पर गया, मैंने कहा सर मुझे मार्कर खरीदना है, मुझे ये मार्कर खरीदना है। उन्होंने कहा सर एक है 25 रुपीज का। मैंने कहा ओके, आई वॉन्ट टू परचेज 2 मार्कर्स, राइट। क्योंकि एक गिवन प्राइस डिसाइड होने से मैंने क्वांटिटी कंफर्म कर दी, कितना, रेडी टू परचेज 2 क्वांटिटी, दैट इज द डिमांड, राइट। और साथ में लिखा है गिवन पीरियड ऑफ टाइम। गिवन पीरियड ऑफ टाइम क्यों? समय बदलता है तो इच्छाएं बदल सकती हैं, डिमांड बदल सकती है, प्राइस बदल सकता है, इसलिए गिवन पीरियड ऑफ टाइम लेना जरूरी है। जहां भी आप कई जगह डेफिनेशन में यूज होंगे, आज से आप इसे जिसे कहते हैं बिल्कुल डिसाइड कर लीजिए, गांठ बांध लीजिए कि कई जगह जहां कैलकुलेशन है, जहां पर उसे टोटल की कैलकुलेशन करेंगे वहां पर गिवन पीरियड ऑफ टाइम भी लेना होगा। तो सर इसमें सारी बातें कैसे आ गई? सबसे पहला वांट टू परचेज, देखिए रेडी टू परचेज। दूसरा मैंने कहा था कि उसके पास उतनी कैपेसिटी है या नहीं, पावर ऑफ रिसोर्सेज, मतलब रिसोर्सेज है खरीदने के लिए, नहीं, यस सर है। कैसे सर? फिक्स क्वांटिटी उसने किया, रेडी टू परचेज एट इट्स एनी गिवन प्राइस। और साथ में कई जगह आप ये भी देखेंगे कि गिवन लेवल ऑफ इनकम भी लिखा जाता है, यानी कि दिए गए आय स्तर पर। हिंदी वालों के लिए कहना चाहूंगा कि मांग का अभिप्राय उस निश्चित किसी वस्तु की उस निश्चित मात्रा से है। मांग का अभिप्राय किसी वस्तु की उस निश्चित मात्रा से है जिसे एक उपभोक्ता उस वस्तु की एक निश्चित कीमत पर एक निश्चित समय में खरीदने के लिए तैयार है, राइट। ये आपकी हिंदी में डेफिनेशन रहेगी और ये सारी बातें इसमें, यानी कि वो सारी टर्म्स फुलफिल हो जाती हैं, इसीलिए डिमांड आपका जो है बिल्कुल परफेक्ट है। लेकिन ध्यान रखिएगा, इसमें एक बात ध्यान रखने वाली बात है, रेडी टू परचेज। ध्यान रखिएगा, इसमें उस क्वांटिटी की बात हो रही है जिसे खरीदने के लिए तैयार है, खरीद चुका है, उसकी बात नहीं होगी इसमें। हमेशा किसकी बात होगी सर? रेडी टू परचेज, यानी कि प्लान्ड डिमांड कह सकते हैं आप, प्रेरित मांग कह सकते हैं आप, प्लान डिमांड, इंड्यूस डिमांड, राइट, इसकी बात होती है। ध्यान रखिएगा। इस टॉपिक के साथ ये डिमांड क्लियर हो गया। और दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इससे भी अच्छी क्लियरेंस दूंगा लॉ ऑफ डिमांड की, जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और सभी छात्र बने रहे, और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया फटाफट सब्सक्राइब, लाइक कर दें। और कोई वीडियो आपको स्पेशल चाहिए वो कमेंट में आप दे सकते हैं, उस पर भी आपको वीडियो जरूर कोशिश करेंगे अवेलेबल हो जाएगी। ओके, थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।